शीर्षक रेवन हिल में संक्रमण विवरण। जब एक रहस्यमय संक्रमण रेवन हिल के दूरस्थ शहर में लगता है तो बचे हुए लोगों के एक समूह को भयानक सच्चाई का पता लगाना चाहिए, इससे पहले कि वे सभी अघोषित में बदल जाएं। हैशटैग ज़ॉम्बी हॉरर, रेवन हिल इन्फेक्शन, डरावनी कहानी, सर्वाइवल हॉरर, हॉन्टेड टाउन। अदृश्य एक शांत शहर रेवन हिल हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज यह बहुत शांत था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं और हवा में एक अजीब धुंध मंडरा रही थी। 17 वर्षीय एलेक्स अपनी बाइक से परित्यक्त किराने की दुकान के पास से गुजरा। उसने एक कौवे को किसी चीज पर चोंच मारते देखा। यह एक मानव हाथ था। क्या बकवास है, उसने फुसफुसाया। वह तेजी से मुड़ा, जितनी तेजी से हो सके घर की ओर सवारी कर रहा था। यह अनजान था कि कोहरे के पीछे से कोई उसे पहले से ही देख रहा था। जारी हर दृश्य 2। पहला काटना घर पर उसकी छोटी बहन एमिली टीवी को घूर रही थी। समाचार एंकर की आवाज कांप रही थी। हिंसक हमलों की रिपोर्टें, मांस खाने वाले घर के अंदर रहे। अचानक उनके पड़ोसी श्री डाल्टन पीले और गुर्राते हुए उनकी खिड़की से टकरा गए। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने एलेक्स पर झपटा। एलेक्स ने उसे एक बैट से मारा, बार बार, जब तक कि आदमी हिलना बंद नहीं हो गया। वह नहीं है, अब इंसान नहीं रही, एमिली चिल्लाई। धर दृश्य 3। बचे हुए लोगों की तलाश उन्होंने बाहर दौड़ लगाई और अपनी दोस्त मिया को एक कार में छिपा हुआ पाया, जिसके हाथ में एक रसोई का चाकू था। साथ में वे सावधानी से शहर से गुजरे। दूरी पर चीखें गूंज रही थी। ज़ॉम्बी का एक झुंड चर्च के पास एक परिवार पर दावत कर रहा था। मिया ने कहा, हमें अस्पताल जाने की जरूरत है। अगर कोई इलाज है तो वह होगा। दृश्य 1। बाजार का स्टॉल। कराची के सदर बाजार के एक पुराने कोने में फैजान नाम के एक युवा कला छात्र ने एक अजीब पेंटिंग देखी। यह एक लड़की का चित्र था, पीली खोखली आंखों और लाल होंठों वाली, जो एक खून लाल चांद के नीचे एक काले जंगल में बैठी थी। तूली का कार्य डरावना था, लगभग बहुत ही सजीव। उसकी आंखें उसका पीछा करती प्रतीत होती थी। बूढ़े दुकानदार ने फुसफुसाया, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन फैजान ने जिद की। आदमी ने अंततः इसे केवल 500 रुपए में जाने दिया, उसे चेतावनी देते हुए, एक बार यह आपके घर में आ गया तो यह कभी नहीं जाता। फैजान हंसा, यह सिर्फ पेंट और कैनवास है। वह इसे घर ले गया। बड़ी गलती। दृश्य 2। पहली रात फैजान ने पेंटिंग को अपने छोटे से अपार्टमेंट में टांग दिया। उस रात उसने खरोंच की आवाजों का सपना देखा और एक फुसफुसाती आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जब वह जागा तो पेंटिंग दीवार पर नहीं थी। वह उसके बिस्तर पर टिका हुआ था, सीधे उसकी ओर घूर रहा था। वह जम गया। उसने इसे वापस टांग दिया, लेकिन हर अगली सुबह यह करीब आ गया। दृश्य 3। एक सप्ताह के भीतर परिवर्तन। पेंटिंग में लड़की बदल गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके पीछे के पेड़ आकार में मुड़ने लगे जैसे पंजे। एक रात फैजान ने पेंटिंग के अंदर कुछ हिलते हुए देखा। वह करीब गया। उसकी आंखें झपक गईं। फिर वह उसकी ओर मुस्कुराई। दृश्य 4। आगंतुक फैजान ने अपने चचेरे भाई अरीब को पेंटिंग देखने के लिए आमंत्रित किया। अरीब ने उसे देखा और तुरंत पीछे हट गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह गुस्सा है? फैजान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्या गलत है। यह हिलता है, यह मुझे देखता है। अरीब ने उसे जलाने के लिए कहा, लेकिन जब वे। दृश्य 1। पहली रात अहमद का कमरा छोटा लेकिन साफ था। एक संकीर्ण बिस्तर, एक लकड़ी की ड्रेसर, खिड़की के पास एक अकेला लैंप। एकमात्र अजीब बात यह थी कि कमरा 7 का दरवाजा उसके ठीक बगल में था। यह एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो काला रंग का था, जिसमें एक कलंकित पीतल की नंबर प्लेट लगी थी। दालान शांत था, बहुत शांत। कोई चरमराहट नहीं, अन्य मेहमानों की कोई आवाज नहीं, यहां तक कि दूसरे कमरे से टीवी की हल्की सी आवाज भी नहीं। आधी रात तक अहमद बिस्तर पर था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था।
जब उसने इसे सुना, धड़ाम धड़ाम खरोंच। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रही हो। कमरा साथ से आ रही थी। वह जम गया, सुन रहा था। शोर बंद हो गया और चुप्पी फिर से छा गई। उसने अपना सिर हिलाया। पुराने भवन शोर करते हैं, उसने खुद से कहा, सोने के लिए करवट लेते हुए। दृश्य 2। दूसरी रात। अगले दिन। जंगल सुंदर था। आग के रंग के पत्ते, ताजी हवा और एक रास्ता जो एक आधे जमे हुए झील की ओर मुड़ता था। उसने घंटों घूमते हुए बिताए। जब वह लौटा तो सराय वाला बाहर था। कमरे 7 की खिड़की के शटरों पर तख्तों को हथौड़ा मार रहा था। अहमद ने एक पल के लिए देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर नहीं देखा। कुछ कमरे बेहतर ढंग से सील किए गए हैं। उस रात आवाजें फिर से आईं, इस बार तेज। धड़ाम धड़ाम खरोंच। फिर एक फुसफुसाहट। यह पहले तो मंद था, लेकिन अहमद ने एक ठंडक के साथ महसूस किया कि यह उसका अपना नाम था। अहमद। वह बिस्तर में उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई, थोड़ी तेज, मानो वह दीवार के दूसरी तरफ ही हो। दृश्य 3। प्रलोभन। तीसरे दिन। जिज्ञासा हो।